साजिशों की सीमा समय समाप्त। जी हाँ, सीमा हैदर सच में सचिन की दीवानी है या जासूस पाकिस्तानी है, इसी को लेकर सस्पेंस अब जल्द खत्म होने जा रहा है। सीमा हैदर से पूछताछ में यूपी एटीएस को क्या सुराग मिले हैं, इसकी रिपोर्ट भी आज आने की उम्मीद है। इसके साथ ही अब ये सवाल भी उठने लगे हैं, क्या सीमा हैदर और उसके बच्चों को अब पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान क्यों टेंशन में है? सीमा की मोहब्बत पर पाकिस्तानियों को शक क्यों हो रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। सीमा के सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। पहले जाती है पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है, एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है। फिर इतने सारा आधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। यूपी एटीएस को सीमा का सच पता चल गया। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी की स्पाई है। बीवी जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान छोड़ के इंडिया सड़क पार करके इतनी दूर चली गई है। सीमा हैदर भारत कैसी आई, क्यों आई? सिर्फ इश्क के लिए आई या किसी के इशारे पर आई? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा सीमा के इस पार भी है और सीमा के उस पार भी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या सोचकर वहाँ पर गई हैं, और क्या इन्हें था कि यार अपना शोहर होने के बावजूद, अपने बच्चे होने के बावजूद प्यार माना अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है इतनी हद तक, ये मुझे नहीं समझ आई। यूपी एटीएस के साथ ही सेंट्रल एजेंसीज ने भी सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ की है। सीमा ने क्या बताया, सीमा से इंट्रोगेशन में क्या पता चला, इसकी पूरी रिपोर्ट यूपी एटीएस की टीम अब लखनऊ में गृह विभाग को सौंपेगी। इसके बाद ही साफ होगा कि उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत में एंट्री कर लेना और यहाँ अपने बच्चों को ले आना कई सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया गया है। भारत में सीमा हैदर पहेली बनी हुई है और उलझन में पाकिस्तानी हैं। ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है। अगर हमने फर्स्ट उनका एक्सप्रेशन भी देखा था ना, जो उनके बयानात आ रहे थे, जिस तरह से वो बात करती थी, अगर आप ज़्यादा गहराई में भी ना जाएं तो उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। वो कह रही हैं कि मैं 3 साल इनसे कनेक्ट रही हूँ तो मुझे आदत हो गई, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता। वो प्रॉपरली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है। सीमा हैदर की हकीकत जल्द ही सामने आ जाएगी। उससे पहले ये साफ हुआ है कि सचिन और सीमा 2020 में ऑनलाइन गेम से संपर्क में आए। इसके बाद नजदीकियां बढ़ी और व्हाट्सएप चैट करने लगे। 10 मार्च 2023 को सचिन नेपाल की राजधानी काठमांडू गया। सचिन ने न्यू विनायक होटल में कमरा बुक कराया। 10 मार्च 2023 को ही सीमा भी काठमांडू पहुंची। सीमा को रिसीव करने सचिन खुद एयरपोर्ट पहुंचा। 17 मार्च 2023 तक दोनों न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में रुके। शादी किया बताया नहीं, वो लोग ने बस इतना ही बताया था वो मेरी बीवी है। तो हम लोग ने उनका नाम, जो नेपाली कस्टमर है, तो हम लोग एंट्री करते वक्त नंबर, उनका नाम कहाँ से आया वो रखते। तो इंडिया से आया तो डायरेक्ट हम लोग इंडिया और उनका नाम लिखते। तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा, हाँ वो लोग सीमा सचिन। काठमांडू में 7 दिन रुकने के बाद सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन भी लौट आया। इसके बाद 11 मई को सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ फिर से काठमांडू पहुंची और 13 मई को उसने भारत में अवैध तरीके से एंट्री कर ली। तब से सीमा हैदर और सचिन साथ ही रह रहे हैं। पुलिस को सीमा की जानकारी मिली तो जांच शुरू की गई और अब ये पता लगाया जा रहा है कि सीमा सच में सचिन की दीवानी है या जासूस पाकिस्तानी है।
उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई है, ये तो सबको पता है, लेकिन उसका मकसद क्या है, इसे लेकर अभी कई सवाल हैं। ऐसे में इंतजार यूपी एटीएस की उस रिपोर्ट का है जो आज लखनऊ में गृह विभाग को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही सीमा का सच और उसका फ्यूचर तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, सीमा हैदर पर अब क्या होने वाला है? सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी? वो जासूस है या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, ए के जैन साहब जो पूर्व डीजीपी हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी रहेंगे, ग्रेटर नोएडा से राहुल मिश्रा और महाराजगंज से अमित त्रिपाठी रहेंगे जो नेपाल, आपको बता दें नेपाल और भारत की सीमा पर है। सबसे पहले राहुल आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या खबर निकल कर आ रही है? खबरें कि आज गृह विभाग को रिपोर्ट यूपी एटीएस सौंप देगी, खबरें कि कोई जासूसी का अभी सुराग नहीं मिल पाया, खबरें कि पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, अपडेट क्या है? देखिए, इसमें क्योंकि आपने 3 सवाल पूछा तो मैं पहले एक पहला अपडेट ये दे देता हूं कि सीमा, सचिन और सचिन के पिता है, इन तीनों को रिश्तेदार के यहाँ कोई इनके रिश्तेदार हैं जो कि अनडिस्क्लोज लोकेशन है, जो कि पुलिस इसको खोल नहीं रही है और वहाँ पे ही ये लोग सारे के सारे मौजूद हैं। रही बात डिपोर्टेशन की, तो डिपोर्टेशन का पूरा फैसला जो है गृह मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है और गृह मंत्रालय के बाद FRRO ये विभाग जो होता है ये पूरे के पूरे इस पे देखता है और उसके बाद डिपोर्टेशन का फैसला लिया जाता है। ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले भी कई नाइजीरियाई मुल्क के निवासियों को, उसके अलावा अफगानियों को जो यहाँ पे इलीगल तरीके से इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे यहाँ पर आकर के बसे थे, उनको डिपोर्ट किया गया है, उन्हें भेजा गया है और इसको पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इन्हें वापस भेजा जाता है। ये देखना होगा कि क्या सीमा के मामले पर भी सरकार जो है क्या यही फैसला लेती है या नहीं लेती है। लेकिन एक और चीज़ है कि एटीएस की यदि बात किया जाए तो एटीएस ने तमाम जो पूछताछ यहाँ पर की है, एटीएस के पूछताछ में कोई ठोस सबूत नहीं निकला है, लेकिन तमाम इसके अलावा भी लूप होल्स हैं जिनके ऊपर अभी यहाँ पे पूछताछ, जांच जरूरी है। जांच इस बात को भी लेके जरूरी है कि आखिर में कैसे कोई भी एंटर कर सकता है भारत में। यदि एंटर कर रहा है तो चलिए मानिए यदि मानते हैं कि ये सीमा हैदर जासूस नहीं है और यदि सीमा हैदर अंदर में आ भी गई है, लेकिन यदि इसके अलावा कोई और दूसरा आदमी भी इसमें एंटर कर सकता है और इस तरीके से एंट्री जब करता है इलीगल आदमी या कहा जाए तो आतंकवादी प्रवृत्ति का आदमी को यदि अंदर घुसता है तो ये देश के जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। और ये एक चीजें हैं जो कि जांच का विषय है कि आखिर में किसने यहाँ पे सहायता की थी एंटर करने के लिए। तीसरा आदमी कोई तो है जिसने यहाँ पे पूरी सहायता की है आपको अंदर एंटर करने के लिए, भारत में एंटर करने के लिए। बिल्कुल, अभी बहुत सारे बिंदु इन पर भी अभी जांच होगी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, हम विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अभी आपके पास क्या अपडेट है यूपी एटीएस को लेकर? देखिए, फिलहाल ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है और जो शासन को सौंपी जानी है, इस रिपोर्ट के आधार पर, इसके साथ साथ आईबी की रिपोर्ट के आधार पर ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि सीमा को फिलहाल जो है जांच एजेंसियां जासूस नहीं मान रही हैं। अब क्या कुछ इसका जो है कारण रहा, इसके साथ साथ जो जांच पहलू हैं उनमें क्या कुछ चीज़ें जो है शामिल की गई हैं, इसको लेकर फिलहाल जो है रिपोर्ट जब आ जाएगी तब खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सीमा सचिन के प्यार के लिए ही सीमा पार आई है और इस बात को लेकर फिलहाल जांच एजेंसियों को ये इनपुट मिले हैं। इसके साथ साथ जांच एजेंसियों को ये भी इनपुट मिले हैं कि वो सिद्धार्थनगर के रास्ते भारत में प्रवेश की है, नेपाल आई थी और उसके साथ ही सचिन ने फेक आईडी आधार कार्ड जो है उसका बनवाया था, इस बात की पुष्टि हुई है। तो क्रिमिनल क्रॉसपेंसी तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि अभी जमानत पर है तो ऐसे में कोर्ट का भी रुख देखना होगा, क्योंकि ऐसे डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। डिपोर्ट करने के पहले तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं। इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय जो है इसमें अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल करता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें, जबकि सीमा ये भी कह चुकी है कि उसकी जान को खतरा है वहां पर अपने बच्चों के साथ। और वो जाना भी नहीं